हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बारे में आज क्या बात करेंगे, देखिए कि रसायन विज्ञान में जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका सिलेबस क्या होता है, किस टॉपिक से, कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मतलब इसका क्या हुआ सर, आज क्या डिस्कस करेंगे। जिस तरह घर बनाने के लिए नींव का जरूरत होता है, एक बाउंड्री बनाते हैं, एक नींव, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस तरह से हम लोग को एक घर बनाना है, उसी तरह आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्या कि केमिस्ट्री से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर से कितना सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और आज ये सिलेबस भी बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये भी बताएंगे कि किस किस सीरीज में, ये जो सीरीज चल रहा है, पहले बायोलॉजी का स्टार्ट हुआ था, फिर केमिस्ट्री का आज से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सीरीज में कितने वीडियो होंगे और किस तरह से आप इस पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस से रिलेटेड जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपका यहाँ से डाउट सॉल्व हो सकता है, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आज इस वीडियो में जो सबसे पहला हम बात करेंगे वो बात है क्या कि मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। जो सिलेबस है हम लोग का, उसमें सबसे पहला टॉपिक सिलेबस क्या होता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस इस केमिस्ट्री का जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, रेलवे हो, कुछ किसी तरह का एग्जाम हो, पीसीएस हो, यूपीएससी, इवन यूपीएससी में भी छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये आज का लेक्चर, क्योंकि आज हम देखेंगे कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है और पहला जो सिलेबस का पहला चैप्टर है वो मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्या होता है सर मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैटर मतलब क्या होता है, द्रव्य, इसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं, एवं उनके गुण। क्या होता है द्रव्य, द्रव्य कितने प्रकार हैं, कण क्या होता है, धातु क्या होता है, ये सब चीज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो वीडियो है या दूसरा जो लेक्चर होगा, या फिर कह सकते हैं कि जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का और ये सिलेबस का, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। दोनों अलग अलग चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए इस एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग दोनों जो अलग अलग है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंधन, या बंध भी कह सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का कहने का मतलब क्या होता है, रासायनिक बंध। जितने भी केमिकल है किसी न किसी रूप से एक बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है, जैसे H2O। तो H2O कहने का मतलब क्या होता है, H2O, इसमें दो क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इस तरह से जुटा हुआ रहता है। तो इस बॉन्ड, जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का कोई ना कोई नाम होगा, और किस वजह से ये जुटा हुआ है, क्यों जुटा हुआ है। बाहर में भी तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, पानी है, तो हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, तो पानी क्यों नहीं बन जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब होगा कि जब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग तो बता दिए, अब केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी वाले ये लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये एक टॉपिक जो अभी अगर मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉपी में लिखते जाइएगा, ताकि एक नोट्स अगर बन जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत जगह लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा आपको, बहुत सारी किताबें नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। तो फिर ये सब चीज कहाँ मिल जाएगा आपको, एक नोट्स में मिल जाएगा, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में सबसे पहले ये सब लिख लीजिएगा कि इस तरह के जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक यही बताएं, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। दूसरा टॉपिक क्या बताए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तीसरा जो है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे किस तरह से रिएक्शन होता है, एक केमिकल से दूसरा केमिकल कैसे बनाते हैं, कि क्या होता है उसमें, कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना प्रोटॉन्स रहता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे इस केमिकल अभिक्रिया में। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन, तो एलिमेंट्स का, तत्वों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। किसमें, चौथा नंबर जो ये चैप्टर होगा वो क्या होगा, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है।
इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि अंत में भी हम बताएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर आज ही स्टार्ट करेंगे, मैटर अराउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज आज ही स्टार्ट होगा। इसीलिए ये कार्बन तक हम लोग डिस्कस पहले कर लेते हैं, फिर ये थोड़ा सा कर लिया जाएगा इस टॉपिक में, क्योंकि आज ही शुभ आरंभ कर लिया जाए। और उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले क्या 5 नंबर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको अम्ल क्षार और लवण कहा जाता है। लिख लीजिएगा, कोमा लगा लीजिएगा इसमें, अम्ल क्षार एवं लवण। इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, एसिड कैसे नापे जाते हैं, बेस कैसे नापे जाते हैं, इस तरह करके सवाल पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, आते हैं उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, ये तो हो गया हम लोग का। अब आते हैं मेटल एंड एलॉयज, धातु निष्कर्षण एंड मिश्रण धातु, एलॉय करके जैसे बनाते हैं, जैसे स्टीलनेस स्टील हो गया, या फिर तांबा क्या होता है, प्लेटिनम क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, इस तरह का जो मेटल और धातु है कैसे बनते हैं, आयरन कहाँ से मिलता है, उसका ओर का नाम क्या है, ओर कहाँ से मिलता है, एल्युमिनियम का कितना ओर होता है, इस तरह का चीज हम लोग देखेंगे और इससे प्राय सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल से ही कोरिलेट करके सवाल के ही इर्द गिर्द घूरते रहेंगे। अगर जिस तरह से सवाल उल्टा करके पूछता है, कभी सीधा करके पूछता है, तो वो सभी सवाल सभी टॉपिक से हम लोग देखेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखते ही रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप बायोलॉजी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर दिया हुआ है और सीरीज चल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? कार्बन से बना हुआ, क्या इसको कहते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या कार्बन एवं यौगिक, क्या कि कार्बन से बना हुआ कितना कंपाउंड है, क्या कितना कंपाउंड इस कार्बन से बना हुआ है वो देखेंगे, और जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, आगे आगे अभी थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, फिर देखेंगे कि मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं। सबसे पहला क्या कि मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, फिर क्या दिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद क्या किए कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिर मेटल एंड एलॉयज, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फिर से हिंदी वाले भी देख लीजिए, द्रव्य एवं उनके गुण। क्या सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, द्रव्य एवं उनके गुण। उसके बाद क्या होगा, परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंधन, परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंधन। फिर तीसरा जो होगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्टार मार्क लगा के लिखिएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर क्लासिफिकेशन से भी, क्लासिफिकेशन से वो भी स्टार्ट है, तत्वों का वर्गीकरण, जिसको तत्व जो एलिमेंट्स, जितना सारे एलिमेंट्स है उतना सारे का तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया, कैसे बांटा गया एक दूसरे में, वो सब देखेंगे। उसके बाद अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धातुओं का निष्कर्षण एवं मिश्रण धातु, उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को देखिए। आज जो सबसे पहले इस टॉपिक में सिलेबस पहले देख लिए, सिलेबस के बाद हम लोग देख रहे हैं कि मैटर एंड इट्स स्टेट। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का वो मैटर एंड इट्स से स्टेट होगा। मैटर और इट्स स्टेट को हिंदी में द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं कहा जाता है। द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं का क्या मतलब हुआ सर, कि इस दुनिया संसार जगत में जितना भी द्रव्य है उसका क्या अवस्था है, मतलब किस तरह रूप में रख रहा है, सॉलिड में रख रहा है, ठोस में रख रहा है, द्रव में रख रहा है, या द्रव्य में रख रहा है, द्रव्य द्रव्य मतलब तरल पदार्थ में रख रहा है, या फिर गैस में रख रहा है। तो इस तरह का चीजें को देखने के बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि द्रव्य कहते किसको, ऐसा किस चीज को द्रव्य कहेंगे, किस चीज को मैटर कहेंगे। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, सबसे पहले द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। किसी चीज, इस दुनिया संसार जगत में जो चीज, जो वस्तु आपको दिख रहा है आसपास में, सब मैटर है। जो चीज आपको दिख रहा है तो सब मैटर है। इसका मतलब क्या, जो नहीं दिख रहा है क्या वो मैटर नहीं है? हाँ सर, वो भी मैटर है। तो मैटर का होने का मतलब क्या होगा सर, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, कुछ मास होगा। क्या होगा, कुछ मास होगा, और उसका क्या होगा, कुछ स्पेस, जगह छेदता होगा। जैसे जैसे पेन, पेपर, प्लास्टिक, बल्ब, कोई भी बैट, बॉल, कुछ भी, हवा, बादल, ये सब पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है, सभी मैटर है। तो यहाँ देखिए, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, जो वस्तु स्थान घेरता है और इनका कोई क्या होना चाहिए, इनका कोई द्रव्यमान होना चाहिए। जो वस्तु स्थान घेरता है
और इनका कोई द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ये जो वस्तु है, वस्तु का मतलब क्या हुआ सर, वस्तु को एरो दे के हम देखिए नीचे पदार्थ लिखे हैं, मतलब क्या कि इस दुनिया संसार जगत में जितना भी पदार्थ है कुछ ना कुछ वो जगह छिपता है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मास कहते हैं इंग्लिश में। मास होना मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होना। अगर किसी वस्तु में क्या हो, द्रव्यमान हो, तो उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, या फिर द्रव्यमान हो तो उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के बारे में जानने से पहले कि वो क्या चीज होगा उसके बारे में जाने कि उसका कुछ फीचर होगा। जैसे कोई इंसान है तो उसका कुछ फीचर होगा कि हाँ 2 आंख हो सकता है सर, 2 नाक हो सकता है। आप कहिएगा कि 2 आंख 2 नाक तो कुत्ता लोग में भी होता है, बैल लोग में भी होता है, हाथी में भी होता है। तो क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो ये जो मानव है, मानव या इंसान क्या कर सकता है, खाना बना के अपने से खा सकता है, खाना पका के खा सकता है, बना के नहीं, क्योंकि खाना सिर्फ प्लांट ही बनाता है, ठीक है। खाना पका के खा सकता है, हंस सकता है, बोल सकता है, एक दूसरे से लड़ाई कर सकता है, मार गोली बंदूक कर सकता है, सब चीज कर सकता है। तो उसमें कुछ गुण है ना, कि मानव में कुछ गुण है ना। उसी तरह द्रव्य जो है, मैटर जो है, थिंग्स जो है, उस मैटर का क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। क्या कहते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। छोटे छोटे, ये क्या होता है, सबसे पहले बनता कैसे वो देखिए, कि छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है, छोटे छोटे कण से, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके वो क्या बन जाता है, एक मैटर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक मैटर। किसी भी चीज का लीजिए, अगर मान लीजिए ये पेन ही बना रहे हैं, ये पेन, एक पेन अगर बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, रियल का पेन, यह ड्राइंग वाला पेन नहीं, ठीक है, रियल वाला पेन अगर बनाए हैं तो इस पेन में देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला के एक प्लास्टिक का गोल बनाएगा, फिर उसमें एक रिफिल लगाएगा, फिर एक नीब लगाएगा, फिर यहाँ पे से लिखाएगा। इस तरह करके चीज हम बना रहे हैं पेन। तो क्या चीज से बन रहा है, छोटा छोटा कण से बन रहा है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, ये जो कण बना, इस कण के बीच में क्या है, छोटा छोटा कुछ स्पेस है। क्या है, कुछ स्पेस है, उसको अंतर आणविक स्थान कहते हैं। इसके बीच में क्या है, कुछ छोटा छोटा क्या है, स्पेस है, स्थान है। इसके बीच में देखिए जो छोटा छोटा क्या है, स्थान है। इस स्थान को क्या क्या कहा जाता है, इस स्थान को कहा जाता है आणविक स्थान। क्या कहते हैं इसको, आणविक स्थान, ठीक है। उसके बाद इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इसको इंग्लिश में इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, इस जो स्पेस है इस बीच में, ये जो इंट्रामोलिकुलर इसके बीच में स्थान है, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे को बाहर भी धकेलता है, अंदर भी धकेलता है। जो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो क्या कहता है, बल लगता है, उस बल को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल। क्या कहता है इसको, अंतर आणविक बल, जिसको आकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। आकर्षण बल किसके बीच में लगता है, उस सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इतना सारा मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में लगता है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल्स को अंग्रेजी में, इस फोर्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। क्या कहा जाता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। देखिए आपसे सवाल पूछेगा क्या, कि सबसे पहले कि मैटर होता क्या है, मैटर क्या होता है, कि सबसे पहले क्या पूछेगा, मैटर क्या होता है, उसके बाद उसका द्रव्यमान, उसका लक्षण क्या है। तो क्या चीज से बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कण के बीच में क्या रहता है, रिक्त स्थान रहता है। क्या रहता है, रिक्त स्थान। उसी स्थान को क्या कहते हैं, अगर पूछेगा आपसे सवाल, क्या कि जो 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 मैटर है उसके बीच, जो मैटर है, मैटर के बीच में जो स्थान पाया जाता है, उस स्थान को अंतर आणविक स्थान कहा जाता है। इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस हुआ, इस इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में जो फोर्स लग रहा है, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या कहें हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहें, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं क्या, इसके बाद जो थोड़ा सा है, द्रव्य एवं उन द्रव्य के कण, मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। जो मैटर जो बना है उसका क्या क्या पार्टिकल्स है, उसका 2 पार्टिकल्स है। क्या क्या है, परमाणु एवं अणु। लिखिए, इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखिए। देखिए अब क्या है, द्रव्यमान के पार्टिकल, द्रव्यमान के कण। द्रव्यमान के कण का क्या मतलब हुआ सर, द्रव्यमान के कण मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या है मैटर का पार्टिकल्स, क्या क्या चीज से बना हुआ है, वो चीज मैटर करता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज से बना हुआ है। तो मैटर जो है बना हुआ है 2 चीज से बना हुआ है, एक
परमाणु से बना हुआ है जिसको एटम कहते हैं, और दूसरा क्या है, अणु से बना हुआ है जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सर मॉलिक्यूल्स क्या होता है और एटम क्या होता है? एटम क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं कि एटम अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य, जिसको डिवाइड नहीं किया कर सकता है। वो छोटा से छोटा क्या होता है, एक कण होता है जिसको परमाणु कहते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें देखेंगे एटम को भी डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित करेंगे। लेकिन जनरली जब बात करते हैं मैटर का, तो मैटर क्या चीज से बना हुआ रहता है, दो पार्टिकल से बना हुआ रहता है। किसके से? एटम और मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो एटम को भी दो पार्ट में, तीन पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन यहाँ पे जब हम मैटर का बात करते हैं तो सिर्फ ये सबको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ये क्या करता है कि मैटर जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब क्या हुआ सर, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उस केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। कौन? ये परमाणु, एटम। एटम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? देखिए हाइड्रोजन होगा, लिखा हुआ है, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा। ये सब सभी क्या है सर? एटम है। क्या है? ये सभी एटम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा नंबर पार्टिकल्स है जिससे बना हुआ है मैटर मेरा, वो क्या है? दूसरा नंबर क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। अणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अणु को मॉलिक्यूल्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या चीज से बना हुआ है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से अधिक एटम से। जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। देखिए इसमें दो से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दो एटम से। एक एटम ऑक्सीजन का, दो एटम हाइड्रोजन का। तो दो एटम हो गया, एक हाइड्रोजन और एक क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो इसमें दो, एक मॉलिक्यूल्स है, एक क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल्स है। उसी तरह CO2 क्या है? CO2। देखिए एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, दो इसमें क्या हो गया? एटम हो गया। इसी प्रकार से NH3, देखिए इसमें भी NH3। तो इस तरह चीज करके हम लोग देख सकते हैं कि जो मैटर है, मैटर कितने तरह से बना हुआ है, दो पार्टिकल से, परमाणु से और अणु से। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं और अणु को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब उसको क्या कहते हैं? परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य होता है। और लेकिन इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसको भी डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। डिवाइड क्यों नहीं करेंगे सर? हम लोग द्रव्य पढ़ रहे हैं, द्रव्य मतलब क्या? मैटर पढ़ रहे हैं, और मैटर इससे बना रहता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जो भी है, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट? मतलब भाग लेता है। कौन लेता है भाग? एटम लेता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर? तो दो से अधिक परमाणुओं से बना होता है, दो से अधिक परमाणुओं से बना होता है, उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, H2O पानी जिसको कहते हैं, और NH3 जिसको अमोनिया कहते हैं। इस तरह से हम लोग का यहाँ पे टॉपिक ये खत्म होता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो जाए इसलिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे SSC हो, GD हो, रेलवे हो, टेट हो, किसी तरह का भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में प्रायः इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपके जिस टॉपिक चल रहा है, ये सीरीज अब से स्टार्ट हो गया। अगर मेरे वीडियो को, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले ये जो वीडियो का सीरीज चल रहा है वो बायोलॉजी का दिया हुआ है, उसमें जाके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो को देखें और उससे आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। फिर अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।